हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप किसी भी पर्सन का नाम अपने मन में रखिएगा जिन्हें आप बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम ये देखेंगे कि आखिर ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं वो पर्सन जिनसे आप बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको बस ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस उस पर्सन के ऊपर ही बनाए रखना है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। ठीक है, बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं है, वो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं। रीडिंग डेली आती है, तो हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो थोड़ा सा ओपन माइंड करके आपको रीडिंग को देखना होगा। एनर्जी से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो रीडिंग और भी आएंगी, ठीक है, यानी कि इसी चैनल पर आपको डेली रीडिंग मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनसे व्यूअर्स बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी क्या है सोच उनके मामले में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या है उस पर्सन की सोच। गाइड कीजिए। हर्मिट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए क्या है इस पर्सन की सोच जिनसे व्यूअर्स बेइंतहा प्यार करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। उसके अलग यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ये आपकी स्कॉर्पियो की, ये आपकी लियो और वो आपकी वर्गो की एनर्जी हो चुकी है। अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे तो देखा जाएगा कि कौन कौन सी एनर्जीज मेजर तौर पर यहाँ पर आई हैं। ठीक है, नंबर 14 मुझे आप में से काफ़ी लोगों से रिलेट करता हुआ दिख रहा है। एज इन जिस पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इनके साथ आपका रिश्ता 14 साल का है और 14 महीने से आप लोग अलग अलग हो, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है। ठीक है, मुझे उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन एज में आपसे छोटे हों या फिर ये पर्सन एक्चुअली में इमैच्योर हैं। इनके एक्शंस इमैच्योरिटी को इनकी दर्शाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं। ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मैरिज तक आते आते रह गया, क्योंकि उससे पहले इस पर्सन ने अपने आप को हर्मिट मोड पे डाल लिया, इस पर्सन ने अपने आप को शांत कर लिया। तो इसकी भी मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है काफ़ी लोगों के केस में। ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केस में दिख रहे हैं। एज एन इस पर्सन को आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर ट्रस्ट नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस मामले में इनका भरोसा तोड़ा है, तो इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है।
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी यहाँ पर आ चुका है। तो एनर्जीज ओवरऑल सभी हो चुकी हैं। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। तो बात जैसे हम कर रहे थे यहाँ पर कि मुझे थोड़ा सा इनका ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दिया। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन खुद ऐसे हो, मतलब बहुत स्प्लिट पर्सनालिटी के ये हो, सामने से ही आपसे वादे करते आए हैं, सामने से ही आपसे कुछ भी बोलते आए हैं और बैक के पीछे इनका अपना ही मोटिव था, इनका अपना ही डिवोशंस रहा है जो आपको एक्चुअली में पता कभी भी चला नहीं है। उसके अलग हो सकता है काफ़ी लोगों के केस में कि इस पर्सन को आपके मामले में हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहे कि आपकी लाइफ में सिर्फ यही नहीं है, कोई और भी है, आप उनके साथ भी डील कर रहे हो। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के केस में होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ये चीज़ें दिख रही हैं और इसी के चलते ना इस पर्सन को हमेशा आपसे दिक्कतें रहीं, हमेशा ये फाइटिंग के मोड पर रहे, हमेशा आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसी रीज़न की वजह से होते रहे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहे हैं तो ये पर्सन ना अपने आप को ओपनली आपके सामने खोल कर लेकर नहीं आए, हमेशा अपने आप को गार्ड कर रखे इस सोच के साथ कि भाई आपकी लाइफ में शायद कोई और भी है, आप उसे डील कर रहे हो और ये नहीं चाहते कि आप के थ्रू ये हर्ट हो जाएं। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे कुछ लोगों के केस में दिख रही है और इसी रीज़न की वजह से हमेशा ये अपने आप को हर्मिट मोड पे डाले रखे या आपसे खिजे खिजे रहे, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो ट्रस्ट इश्यूज है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, जिसके चलते ये अपने आप को इसी एनर्जीज में डाले रखते हैं और आप जब कभी बात करने की कोशिश करते हो तो ये उस बात को क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, या आप उस बात को बताते हो तो उसे क्लियरली या मैच्योरिटी के साथ समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके आज पर आपका पास्ट कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। आपका पास्ट आपको तो इतना हिट नहीं कर रहा है जितना इस पर्सन को हिट कर रहा है और इस रीज़न की वजह से ये आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर दोनों ही बर्बाद करने में तुले पड़े हैं। तो कुछ लोगों के केस में ये है, कुछ लोगों के केस में इस पर्सन की ये सोच है कि क्योंकि खुद स्प्लिट पर्सनालिटी के हैं, सामने से कुछ और दिखा रहे हैं, पीछे से कुछ और दिखा रहे हैं, सामने से यही दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए लड़ेंगे या ये लड़ते आए हैं, या ये दिखाया इन्होंने कि लड़ेंगे आपके लिए, लेकिन अब एकदम से चुप होकर बैठ गए हैं। ठीक है, एकदम से प्रैक्टिकल होकर बैठ गए हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या वजह है, या कुछ लोगों के केस में ये फाइट भी कर रहे हो, तो ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो बेसिकली इस पर्सन की सोच यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना सोचते ज़्यादा हैं, ये पर्सन ना ज़्यादा सोचने के चक्कर में चीज़ों को सुलझा नहीं पाते हैं, बल्कि चीज़ों को और उलझा लेते हैं और उसी रीज़न की वजह से उसी उलझन में ये पर्सन ना अपने मन मुताबिक अपने व्यूज़ बना लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं और उसी हिसाब से ये पर्सन डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इस पर्सन को डेफिनेटली रीयूनाइट तो आपके साथ होना है, लेकिन ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज के चक्कर में ये पर्सन अपना फोकस उस रीयूनियन पर, उस इंटीग्रेशन पर लगाने की बजाय फाइटिंग पर या फाइटिंग की वजह पर ज़्यादा लगा रहे हैं। कैसे लड़ा जाए, कैसे फाइट करी जाए, कैसे आपको अपने खिलाफ खड़ा करा जाए, तो उस तरह की एनर्जीज दिख रही है। एज एन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई तुम चाहते क्या हो, तुम इस रिलेशनशिप में रीयूनाइट होना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो और उसकी फ्रस्ट्रेशन ये आपके ऊपर उतारते हैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन ये आपसे अपने आप को गार्ड करके आपको नो कांटेक्ट में डालकर निकाल रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन नहीं सोच पा रहे हैं, ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त में या तो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, अपने उससे ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं उसके हिसाब से ये सोच रहे हैं और उसी हिसाब से ये पर्सन फैसले ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, ये सोच कर कि यही यूनिवर्स का, गॉड का फैसला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बेसिकली कि
ये पर्सन ना एक तो अजीब किस्म के ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एज एन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक तरफ तो इनके ये चल रहा है कि आप चीज़ें सॉल्व करो, मैरिज से रिलेटेड जो भी आप लोगों के बीच में मन मुटाव हैं वो आप सही करो। और जब आप सही करने के लिए चल पड़ते हो या कोशिश करने लगते हो तो ये आपसे फाइटिंग करने लगते हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि खुद श्योर नहीं है, खुद एक फैसले पर नहीं टिक पा रहे हैं, खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इस पर्सन के मन में आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छा तो उमड़ती है, लेकिन वो पेज की एनर्जी में है। और दूसरी वजह मुझे दिख रही है कि जब ये ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ते हैं या आप इनकी तरफ बढ़ते हो तो आपके उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का जब भी इनका दिल करता है तो ये पर्सन अपने ईगो को आड़े ले आते हैं, अपनी मेंटलिटी को जो सिक हुई हुई है, चाहे किसी और की वजह से हो या इनकी खुद की हो, जो इस वक्त में पूरी तरह से वर्स्ट हो चुकी है, टॉक्सिक हो चुकी है, उसके मुताबिक ये ईगो ले आते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में खुद क्लियर नहीं है। आप खुद देखिएगा, ये पर्सन प्यार आपसे कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्यार करते भी हैं आपसे या नहीं करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, हालांकि गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनसे व्यूअर्स बेइंतहा प्यार करते हैं क्या है इस पर्सन की सोच। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि ये पर्सन सच्चाई का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। वो सच्चाई जो है आपके साथ रियूनाइट होने की आशा, वो सपना, ये पर्सन उस सच्चाई को नहीं सर्च कर पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन वॉक अवे ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि भाग ज़्यादा रहे हैं, चीज़ों को लेट गो ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस सोच के साथ कि ये वेट करेंगे और चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी बिना इनके एक्शंस लिए, बिना इनके कुछ करे। और जो भी चीज़ें होंगी वो इनके मन मुताबिक होंगी, जो ये चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं। और ये ऐसा करके, वॉक अवे करके, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स को जो आप लोगों के बीच में हो सकती हैं या हो रही हैं उसे अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि ये पर्सन किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो वो सोचना है इनका। और उसी सोच की वजह से ये पर्सन चुप बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वॉक अवे पे ज़्यादा फोकस लगाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इस कमिटमेंट में आने के बारे में सोचने के। तो यहाँ पर ये एनर्जीज काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली ना इस वक्त में खुद क्लियर नहीं है। वेटिंग मोड पर इन्होंने सब चीज़ें जैसे डाल रखी हों, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा मेरे फेवर में होगा, बजाय एक्शंस लेने के, बजाय कुछ करने के। देखिए यहाँ पे भी वॉक अवे की एनर्जी है, यहाँ पे भी वॉक अवे की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है कि जब हिम्मत नहीं पड़ पा रही है ना कोई डिसीजन लेने के लिए या एक्शंस लेने के लिए, तो ये पर्सन भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो सोच है इनकी कि इनके लिए यही बेहतर है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, बदलाव लेकर आने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए, कि ये ना हिम्मत तो जुटाए लेकिन अपने आप को इस सिचुएशन से दूर करने के लिए, तो उस पर ज़्यादा फोकस्ड है इस पर्सन का। ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ये अगेन बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने पे लगा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को प्रैक्टिकल बनाने में, स्ट्रिक्ट बनाने में ज़्यादा लगा रहे हैं, डिसिप्लिन बनाने में ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, उसके पीछे की वजह है कि इस पर्सन ने अपने मन से, दिल से ये मान रखा है कि ये हेल्पलेस हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, एकदम पावरलेस हैं। और जब ये पावरलेस है तो ये आपको क्या देंगे इस रिश्ते में जो आप इनसे चाह रहे हो,
चाहे आप इनसे शादी करना चाह रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप इनसे ऑब्वियसली अपने लिए वो इज्जत इनके घर में चाह रहे हो। तो ये पर्सन ना ये चीज़ आपको नहीं दे पा रहे हैं, नहीं शायद दे पाएंगे, इसीलिए ये पर्सन अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन चुप हैं और इसीलिए ये पर्सन ना आपकी तरफ ना ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, ना आपके ऑफर्स को रिसीव कर रहे हैं। यानी कि इनके मन में ये है कि ये इस रिश्ते को इक्वालिटी नहीं दे पाएंगे। इस रिश्ते में जो बैलेंस चाहिए, जिसकी आपको भी इच्छा है, जिस रीज़न की वजह से आप कहीं ना कहीं इनसे दूर भी हुए हो, वो इक्वालिटी शायद आपको नहीं दे पाएंगे। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को ना इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने की बजाय, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की बजाय, आप पे वर्क करने की बजाय, आपके बारे में सोचने की बजाय, ये पर्सन इस वक्त में ना प्रैक्टिकल होने पर, इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से वॉक अवे करने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है जिनसे ये बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है 10 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। बेसिकली काफ़ी लोगों के केस में तो इस पर्सन की सोचने के पीछे की वजह है कोई थर्ड एनर्जी, कोई कपल भी हो सकता है, चाहे वो आपकी साइड से आया हो या इनकी साइड से आया हो। इस पर्सन के मन में ना, अगर ये आपकी साइड से है तो इस पर्सन के मन में इस तरह की इनसिक्योरिटी है, इस तरह की पॉजिटिवनेस है कि आप उनके हो, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, आप उनके लिए ज़्यादा सोचते हो, आप उनके लिए ज़्यादा पैशनेट हो और आप इन्हें कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो या आप कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा और इनका नुकसान कर रहे हो। तो ये सोच है इनकी। और अगर आपकी साइड से थर्ड पार्टी नहीं है, इनकी साइड से वो थर्ड पार्टी है, तो इनके मन में ये चीज़ें हैं कि भाई मुझे ऑब्वियसली इन्हें ज़्यादा सेव करके चलना होगा, क्योंकि ये इस वक्त में मेरे अपने हैं, इन्हें इस वक्त में मेरे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इन्हें इस वक्त में मेरे साथ की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय आपको। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बेसिकली ये पर्सन ना एक तो जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और जिसकी बातों में आ गए वो तुरंत अपने सीने से लगा कर बैठ जाते हैं और फिर उसका बर्डन लेते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, अपने आप को टेंस करते रहते हैं। चीज़ें इतनी वर्स्ट ना हो लेकिन उसे ये वर्स्ट खुद बना रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो आपने इनसे प्यार तो करा, प्यार इन्होंने भी आपसे करा, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आई कि अब सिचुएशन को संभालने का वक्त है, तब ये पर्सन ना अदर चीज़ों को देख रहे हैं। उस वक्त में इन्होंने नहीं देखा उस चीज़ को कि ये भी सामने आएगी, तब उस वक्त में बस ये प्यार देख रहे थे, आपका साथ देख रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन अदर्स पे भी ज़्यादा फोकस्ड हैं, चाहे परिवार हो, कैरियर हो, पैसा हो, तो वो यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद क्या ये आपका रिश्ता सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ये इंसान सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, इनकी सोच में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं रीडिंग के दौरान, तो वो देखते हैं। गाइड कीजिए। एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान सुधरेंगे और उसके नीचे भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है जो एक हेल्दी शुरुआत को काफ़ी ज़्यादा क्लियरली बता रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन सुधरेंगे और आपका रिश्ता भी सुधरेगा। ये जो अट्रैक्शन जिससे ये भाग रहे हैं, जिसकी तरफ नहीं जिससे दूर ये भाग रहे हैं, वो अट्रैक्शन डेफिनेटली इस पर्सन का आपकी तरफ होगा और उसके पीछे की वजह होगी आपका नेचर, आपका इस पर्सन को जो भी दिया गया है सपोर्ट, पैसा, साथ, वो मुझे दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना कि इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिलेगा और ये पर्सन उस कर्मों के फल को पूरा करके आपकी लाइफ में फिर से लौट कर आएंगे। तो ये चीज़ें मुझे ना काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिखाई दी हैं, आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है,
द फूल। न्यू बिगनिंग यहाँ पर डेफिनेटली होगी और मुझे बेसिकली ये दिख रहा है जब न्यू बिगनिंग होगी ना तब तक आप काफ़ी बदल गए होंगे। एज इन जैसे होता है ना कि इतनी सिचुएशन के बाद अगर ये इंसान प्रैक्टिकल बन चुका है या बन चुकी है या कोशिश ही क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनते हुए नज़र आओगे, एकदम प्रैक्टिकल, जैसे आप एकदम नई एनर्जी में हो। यहाँ पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो काफ़ी लोगों के केस में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है ना वो 2023 के जनवरी मंथ में सही होगा, ठीक है। यानी कि 13 वीक्स तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। उसी के बेस पर 2023 के मंथ में आते आते आप लोगों में से काफ़ी लोगों का रिश्ता यहाँ पे सुधर जाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये जो पर्सन इस वक्त में अपने ही थॉट्स को लेकर उलझे पड़े हैं ना, वो उलझन इनकी बदलेगी, यहाँ पर ये है। चलिए मेजर अरकाना से और देख लेते हैं, क्या ये पर्सन सुधरेंगे या नहीं, क्या इस पर्सन के अंदर सुधार आएगा या नहीं। गाइड कीजिए। एम्प्रेस, जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस पर्सन में सुधार आए, ये यस को डिनोट करता है। और मैंने आपको 3 मंथ्स के अराउंड ही बताए थे, ठीक है। 13 वीक्स यानी कि 3 मंथ्स के अराउंड 2023 के जनवरी मंथ तक मुझे इस पर्सन के सुधरने की, इनमें बदलाव आने की, इनका जो अभी अट्रैक्शन आपकी तरफ से हटकर कहीं और लग रहा है वो आने की वापस से वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है कि रिश्ता सुधरेगा लेकिन वक्त लगेगा, और आपके लिए यही बेहतर है कि आप इतने वक्त तक मैनिफेस्ट करो, हीलिंग वाइब्रेशंस इन्हें सेंड करो ताकि आपकी चीज़ें और जल्दी इम्प्रूव हो और जल्दी आपके हाथ में वो चीज़ें आएँ, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।